बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 12 तारीख है। ये वीलॉग भी बड़ा अहम है क्योंकि एक एक दिन बड़ा कीमती इन दिनों में जा रहा है। अहम खबरें पहले आपके सामने रखूं। इमरान खान अडयाला से कहीं मुंतकिल हुए हैं, ये मामला क्या है इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। अमरीकी कांग्रेस का भी खान के बारे में एक बड़ा अहम बयान आया। 15 अक्टूबर गंडापुर सुनामी रेले के साथ डीचो कार और अब वापसी नहीं होगी, ये बात अब कंफर्म हो रही है। और जो अदलिया के मामलात है उसमें 13 जजेस काजी को बड़ा सरप्राइज देंगे। आईनी तरमीम से पहले तहरीक इंसाफ को दावत दी जा रही है। वजह क्या बनी? बड़ा इजलास है और नून लीग के लोग टूट के तहरीक इंसाफ की तरफ जा रहे हैं। नून लीग के लोग खुद क्यों कह रहे हैं इसकी मैं आपको पूरी तफसील बताता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अब नया चीफ जस्टिस आ रहा है, आमिर फारूक फारिग होगा। वो कौन होंगे? मंसूर शाह आते हुए साथ ही पहला काम क्यों करेंगे? ये 12-15 दिन क्यों इतने अहम है? साबिक DGISI का एक नया करप्शन स्कैंडल भी सामने आया, कुछ खबरें उसकी भी हैं। और 12 अक्टूबर है, नून लीग के बाऊजी की बड़ी पुरस्रार खामोशी भी है। IMF ने डू मोर के मुतालबे भी किए हैं। अलीमा खानम और डॉक्टर उज़मा आज जमानत केस भी है। और सबसे बढ़कर जो अमन जिरगा जिसमें लाखों की तादाद में लोग शामिल हैं, ये बड़ा अहम मामला है। इसमें APS सानिया के वालदैन भी हैं जो इस जिरगे में इंसाफ लेने पहुंचे हुए हैं। और अभी IG इस्लामाबाद की आपने एक वीडियो देखी होगी, सहाफ़ियों से बड़ा अजीबो गरीब किस्म का वो हलफ ले रहा है। वो बड़ी वायरल वीडियो है। वो क्या मामला है, काफ़ी तफसील से बात करते हैं सब चीज़ों की। सबसे पहले ये जो 10-12 दिन है, ये फैसला कुन दिन है, ये जेहन में रखें। और इसमें अब तहरीक इंसाफ के लोगों को भी फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, बहुत सारी बर्दाश्त करनी होगी। एक नए अरूज पर तहरीक इंसाफ को ले जाने के लिए मोमेंटम और दबाव और अपनी सियासी ताकत का इजहार। कामयाबी अब ज़्यादा दूर नहीं है इंशाल्लाह। ये याद रखें, हुकूमत के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले तो 15 अक्टूबर जो तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान किया शंघाई कॉरपोरेशन के ऐन दिन, वो हुकूमत को अंदाज़ा हो चुका है, उसका बरमला एतराफ़ कर रहे हैं कि ये मामला इनके हाथ से निकलते जा रहा है, हुकूमत इनकी ख़त्म होती जा रही है। पीपल्स पार्टी पहले तो नून लीग कह रही थी, ख्वाजा आसिफ वगैरह, पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि मंसूर शाह चीफ जस्टिस आते गए, फॉर्म 47 खुलेंगे, इलेक्शन की पटिशन्स होंगी, धांधली के मामले खुलेंगे और हमारी हुकूमत एक दिन भी नहीं टिकेगी। ये सारे के सारे वाज़े तौर पर अवाम के सामने इकरार कर रहे हैं, एतराफ़ कर रहे हैं। अब तीसरा खान को जो रिहा कराना अब इनकी मजबूरी बनता जा रहा है। अब देखिए 15 तारीख, ये जो अब 3 अक्टूबर से 15 तक की होगी है, बल्कि 18 तक इन्होंने कोशिश की खान की मुलाकात ना हो। अमरीकी कांग्रेस भी वहाँ से सेक्रेटरी खारजा ब्लिंकन को खान की सेहत के बारे में ख़त लिख रही है। इंटरनेशनल दबाव में भी इजाफा हो रहा है। उसे तस्लीम ना भी करें, तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त ना भी माने, तो इनके पास आपको रास्ता नहीं बचता। क्योंकि अब अवाम के सामने इस्टेब्लिशमेंट अवाम आमने सामने आ रही है। बिल्कुल मामलात बांग्लादेश की तरफ, तुर्की की तरफ, मिस्र की तरफ या फ्रांस की तरफ भी जा सकते हैं। जो हालात इस वक्त बन चुके हैं इसका अंदाज़ा खुद नून लीग की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। और मैं आपको हकीकत बताऊं तो ये मामलात किस तरफ जा सकते हैं, ये गैर यकीनी अनसर्टिनिटी जिसे कहते हैं, ये अनसर्टन सिचुएशन जो है, गैर यकीनी सूरत हाल, इसमें इस्टेब्लिशमेंट रिस्क नहीं ले सकती। ये 22 अगस्त को दरवाजे क्यों खुलवाए गए थे कि वो बंद करें, जलसा ना करवाएं। 5 अक्टूबर को जो अली अमीन गंडापुर के साथ मुज़ाकरात, गायब होना, वापस भिजवाना, ये सारा मामला क्यों हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट देख नहीं सकी, वो कुछ हज़ार लोग सिर्फ। और ये पाकिस्तान की सियासत में आप देखें, सहाफ़त में आप देखें, इंटरनेशनल दुनिया के एक्सपर्ट्स देखें जिनकी 50-50, 60-60 साल ज़िंदगी का तजर्बा ये है, वो सहाफ़ी हों, सियासतदान हों, एक्सपर्ट्स हों, दानिशवर हों, वो पाकिस्तान के हालात को देख रहे हैं। ये उन सब की अरक रिज़ी मैं आपको मुत्तफ़िका राय बता रहा हूँ कि खान की रिहा के सामने डॉट कनेक्ट करता हूँ, आप खुद अंदाज़ा करें। आज 12 अक्टूबर है, 25 साल पहले नवाज शरीफ को निकाला गया। ये थोड़ी तफसील बताऊँगा आपको। मुशर्रफ रजीम चेंज ऑपरेशन आपको याद है, मुझे अच्छी तरह याद है। यूनिवर्सिटी से वापसी और मिठाई की दुकान पर वो जुम्मे गफ़ीर नज़र आ रहा था, लोग इतने खुश थे, मिठाइयाँ खा रहे थे। वजह क्या थी? नवाज शरीफ को मुशर्रफ ने हटा दिया, मुल्क पे कब्जा किया। ये वो रजीम चेंज ऑपरेशन था जो उनकी अवाम की मर्जी से हुआ। अवाम खुश थी, एहतजाज का दूर दूर निशान नहीं। मुशर्रफ के जहाज़ का बगावत का मुकदमा, गद्दारी का मुकदमा, और फिर लेफ्टिनेंट जनरल ज़िया भट्ट को ISI का चीफ था, प्लास्टिक के सितारे लगाए गए, मनसूबा नाकाम हो गया। वजह अवाम नवाज शरीफ के साथ नहीं थी। और वो नवाज शरीफ का सियासी दौर का मुकम्मल इख्तिताम था 1999 12 अक्टूबर। उसके बाद सियासत में अवाम की मदद से आना उसके लिए मुमकिन नहीं था। वो समझ गया था, इसीलिए डील कर करके वो जाता रहा। और खान का मामला लेकिन मुकम्मल मुख्तलिफ हो गया। 8 अप्रैल 2022, मुझे वो भी वज़ीर आज़म हाउस याद है। मैं डॉक्टर सलाम से मुलाकात की कोशिश कर रहा था, उधर ही था, उसका फ़ोन बंद था, मुलाकात नहीं हुई। फिर साबिर शाकिर से कोशिश की, वो भी नहीं हुई क्योंकि उन्होंने जैम करने शुरू कर दिए सिग्नल्स। फिर एक खातून सहाफ़ी से मुलाकात, वो कहती थी वज़ीर आज़म हाउस नहीं जा सकते, वहाँ तो हालात बदल रहे हैं। और फिर अचानक फिर देखते ही देखते 12 बजे अदालतें खुली, रजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब हुआ। लेकिन जो मनाजर मैंने देखे अपनी आँखों से अवाम के, वो मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। इतनी तादाद में दुनिया पाकिस्तान में, चाहते तो उसी दिन ही हुकूमत पलट के मारते। यकीन करें, इस्टेब्लिशमेंट को भी, जनरल बाजवा को भी उसी वक्त समझ आ गई कि खान के साथ अवाम है। वो मान के सब
और ख़ान को तो पता अगले दिन चला कि इतनी अवाम मेरे साथ, और ख़ान उस दिन के बाद आज तक डट गया। 2 साल 6 महीने हो गए। और जिस लीडर के साथ अवाम हो फिर मामला मुख्तलिफ था, फिर मजबूरी है। अब ये 77 साल चुके वारदात यही करते रहे, हुकूमत जब भी बदली अवाम की तरफ से कोई दबाव नहीं आया, मिठाइयाँ बांटी गई, लेकिन यहाँ मामला अचानक बदल गया। 2 साल 6 महीने और इनकी 77 साल की तारीख कब्जे की, इतना बड़ा झटका इन्हें भी नहीं लगा कभी, और ये अभी तक उसको संभल नहीं सकते। यकीन करें, जिन रहनुमाओं को ये लाते थे वो अवामी रहनुमा होते नहीं थे, ये कामयाब हो जाते थे। अवाम रहनुमाओं को छुड़ा नहीं सकती। अब अवाम आ गई है सड़कों पर, और ये अपनी गलती तस्लीम करने पे या तो देखिए पीछे हट जाए तो ये आग और खून और ताकत का खेल ख़त्म हो जाए। ये इक़्तिदार के नशे में जिसमें हम लाते हैं, हम बनाते हैं, हम जिसे चाहें गिराते हैं, अब सारे के सारे उस चक्कर में नंगे भी हो गए। अवाम ने सारी इनकी वारदात भी देख ली। वैसे तो ये वारदातें 10-10, 20-20 साल बाद खुलती थी, लेकिन अब चूँकि सारा कुछ सामने आ जाता है फ़ौरन। ख़ान की अवामी ताकत इन्होंने देख ली। एजेंसियों के अपने लोग मुजाहरों में जाते हैं, इन्हें पता है ख़ान के साथ अवाम जुनून की हद तक मोहब्बत करती है, फना होने को तैयार है। ये वो बेनज़ीर भुट्टो वाला या जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला मामला ही नहीं है, ये लेवल ही डिफरेंट है। अब 3 अक्टूबर से इन्होंने ख़ान की मुलाकातें बंद की, ताकत के ज़रिए इन्होंने अदालतों के ज़रिए इमरान खान पर पाबंदी लगाई। अब अवाम सोचने पर मजबूर है कि मुलाकातों में देखें कहीं ख़ान को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे। सेहत की खबरें आई, तशवीशनाक खबरें आई, इन्होंने काउंटर खबरें भी जारी करवा दी, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन अब ये जो खबरें आई कि ख़ान अडयाला जेल में ही मौजूद नहीं, इसमें बड़ा वज़न है। इसमें देखें, ख़ान इस्टेब्लिशमेंट के नंबर 2 नंबर 3 से किसी सूरत में बातचीत पे तैयार नहीं। साफ ख़ान ने कहा अडयाला इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत बंद, अडयाला जेल से निकलने पर भी तैयार, बनी गाला जाने पर भी तैयार नहीं। अब ये ऐन मुमकिन है। और देखें फिर सबसे बढ़कर जो 22 अगस्त को जलसा कैंसिल करवाने पहुंच गए कि खुदा के लिए मुल्की मुफाद में जाएं, IMF के मामले पर पहुंच गए, साइन करवाएं, अमेरिका में एहतजाज ना करें, वहाँ पहुंच गए मिन्नतें करवाने, इलेक्शन साफ शफाफ करवाएंगे, वो सारे मामला, ये सारे के सारे इनके 8 या 10 बड़े शहादतें हैं जो इन्होंने ख़ान की हकीकत में मिन्नत अरला की है। मैं उसके सबूत भी दे सकता हूँ आपको। कुछ चीज़ों को तो ख़ान ने पब्लिकली बता भी दिया, बहुत सारी चीज़ें। फिर जो डी चौक में इन्होंने देखा, और फिर जिस तरह अली अमीन गंडापुर को तो उन्होंने रुकवा लिया अवाम का दबाव, लेकिन ये नज़र आ रहा है कि अगर 15 तारीख को ये मामला शुरू हुआ या 25 से पहले पहले आईनी तरमीम मंजूर ना हुई, ये इनकी गेम इनके हाथ से निकल जाएगी। ये जो कुछ उन्होंने 2 साल 6 महीने में किया हुआ है, वो आतिफ शाह पे हाथ रखा हुआ, वो हाथ हटाना पड़ेगा। नीचे से बहुत ज़्यादा हिद्दत आ रही है इन चीज़ों को समझने के लिए। अब इन्हें एक सबसे बड़ा ख़तरा है, एक तो इधर से अवाम का है, दूसरा इन्हें अदलिया से मंसूर शाह आ गया तो क्या होगा। ख़ान के केसेस भी ख़त्म होंगे, आईनी तरमीम भी नहीं हो सकती अगर, तो फिर इनके पास हल ये है, या तो मार्शल लॉ लगाएं या इमरजेंसी प्लस लगा दें। और अगर अवाम सड़कों पर निकल आई, कर्फ्यू लगाएं, मारा मारी करें, क्या करें, तो इन सब मामलात को हल करने का तरीका ख़ान से बातचीत ही है। क्या मरहलावार रिहाई करें, मामलात को आहिस्ता आहिस्ता ठीक करें, अगले इलेक्शन का वादा करें, या फिर अवाम पर चढ़ाई कर दें। जो देखें ना, अभी फ़िलहाल तो उन्होंने कोशिश यही की है, डी चौक के बाद इंतज़ार पंजोता, ख़ान का वकील गायब है, ख़ान की बहनों पर जिस्मानी रिमांड के लिए उन्होंने वो अदालतों में चल रहे हैं केसेस, सारे के सारे ये दबाव के वही तरीक़ा कार है ताकि इमरान खान इनकी बात तस्लीम करने बैठने पर तैयार हो। और अदलिया में भी मामला इनकी मर्ज़ी से नहीं चल रहे। तो ये वो जो स्टिक कैरेट अप्रोच अंग्रेज़ी में आप सुनते हैं ना कि एक हाथ में छड़ी और एक हाथ में गाजर, अब ये वारदात वही है कि ख़ान के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए पहले छड़ी इस्तेमाल की जाए, पहले मारो, इतना इतना मारो कि बंदा बिल्कुल बेहिस हो जाए, उसके बाद फिर उसके सामने ये गाजर पेश है। देखो अगर ये मान लो तो ये होगा सारा। काजी फायज़ इनके लिए एक लाइफ लाइन था, इनके लिए ज़िंदगी की एक तोता था जिसके अंदर की जान थी। अब वो काजी का जाना इतना अहम था कि देखिए बाजवा के पास सारी ताकत मौजूद थी, जनरल बाजवा, लेकिन वो कहता था इलेक्शन उस वक्त तक नहीं करूँगा जब तक काजी फायज़ नहीं आता। नवाज शरीफ कहता था उस वक्त तक पाकिस्तान नहीं आऊँगा जब तक काजी फायज़ नहीं आता। नून लीग कहती थी हम उस वक्त तक मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। आपको याद होगा शाह महमूद कुरैशी, फ़वाद चौधरी को तीसरा कौन था, ये गए थे जब उसके पास मीटिंग में नून लीग के साथ, तो उन्होंने कहा जब तक उमर बंदयाल नहीं जाता, काजी फायज़ नहीं आता, हम मामलात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। काजी फायज़ इतना ज़रूरी था और काजी फायज़ ने साबित करके बताया कि वो कितना ज़रूरी था। तहरीक इंसाफ की सारी सियासी तबाही बर्बादी जो उसने की, पाकिस्तान की अवाम के साथ जो ये खिलवाड़ 2 साल में हुआ, ये सारा काजी के नाम अमाल में जाएगा। लेकिन अब वो अपने इख्तिताम की तरफ, जिस तरह वो जनरल अदीम अंजुम चला गया, किसी को पता ही नहीं किधर है। अब वो काजी का सरपरस्त आला था, उसका भी इंजाम आपको पता है इंशाल्लाह भयानक होगा काजी का भी। तो काजी के जाने के बाद आप देख इन्हें क्या नुकसान हुआ। एक तो सुप्रीम कोर्ट में इनका एक जज कम हो गया, मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेगा, और दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो ही चीफ जस्टिस मौजूदा आमिर फारूक जो सबसे बड़ा काजी नंबर 2 है सीनियरिटी के हिसाब से, अगर ये निकला वहाँ पहुँचा सुप्रीम कोर्ट, तो मोहसिन अख्तर कियानी यहाँ से चीफ जस्टिस होंगे, और फिर इस्लामाबाद से भी गैर कानूनी गैर आइनी काम बंद होंगे इंशाल्लाह। अब 13 के 13 जजेस काजी के मुखालिफ है, ये याद रखें। अभी ये जो काजी ने कहा ना मैं अलविदाई शाइये में शिरकत नहीं करता, 20 लाख रुपया लग जाता है मेरे शाइये पे, झूठ बोलता है, बकवास करता है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से जो काजी के आए उसमें 13 जजेस को अलविदाई
शाही मुन जज ने साफ इनकार कर दिया, काजी के अलविदाई शाही में हम नहीं आते। इसने जो जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ ज्यादती की, जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ किया, और माजी में बाकी भी मुज़ाहिर अली नकवी और मुनीबुल हसन के साथ जो हद तक आमेज़ सलूक ये करता रहा, वो उसके अलविदाई शायरी के दूर उसका हाथ मिलाने पर तैयार नहीं है लोग। इसीलिए फिर फुल कोर्ट तकरीब अब मनसूख करनी पड़ी। अब देखें मामला आ जाता है आइनी तरमीम का आखिरी मामला, जिसमें इन्होंने अभी पार्लियामेंट में पिछले हफ्ते पेश करवाने की कोशिश की थी। आपको याद होगा 7 PTI के लोग भी अगवा किए हुए थे और रात 12 बजे तक बैठे रहे। वो अब सामने आया कि DGISI जनरल नदीम अंजुम आखिरी कोशिश अपनी रिटायरमेंट से पहले कर रहा था कि ये आइनी तरमीम आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाए, ताकि सरकारी अफसरान की तरह उसे भी 2-3 साल मुद्दत मुलाजमत में ज़्यादा चांस मिल जाए। जिस तरह बाकी सर्विसेज चीफ को, आर्मी चीफ को, उसको पता है वो मुसवदा जो उनका पहले आया था, जो हुकूमत उजलत में कहा, फिर बाद में कहते हैं वो ऐसा मुसवदा ही कोई नहीं, लेकिन उसे अदारे के अंदर से लोगों ने रुकवाया। और ये आइनी तरमीम सिर्फ इस वजह से उस वक्त नहीं हुई। अब इस वक्त मामला यह है कि पीपल्स पार्टी को पता चल चुका है कि नून लीग के बहुत से मेंबरान पार्लियामेंट तहरीक इंसाफ से रब्ते कर रहे हैं। बिलावल जरदारी ने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट भी दे दी कि नून लीग के लोगों ने कंफर्म भी कर दिया, वाकई दुरुस्त है, हमें अपने लोगों पर शकुक व शुबात है, यहाँ ये तोड़ने जा रहे थे PTI के, अपने पड़ गए गले। जेनवन तौर पर आइनी तरमीम में कुछ नून लीग के लोग वोट नहीं देना चाहते, उन्हें अंदाजा है हुकूमत का वक्त बहुत थोड़ा है। वजह यह है, उन्हें पता है मंसूर अली शाह ने नोटिफिकेशन जारी किया और खुद नून लीग पीपल्स पार्टी तस्लीम कर रही है। उन्हें पता है नोटिफिकेशन जारी हो, इक़्तिदार ख़त्म, फिर आगे मुस्तकबिल क्या है। बिलावल जरदारी ने यही कहा है कि इसीलिए कि नून लीग की सफ़ों में इस वक्त पैनिक है कि वो मिले हुए तहरीक इंसाफ से वो राब्ते कर रहे हैं, सब शक की निगाह से देख रहे हैं एक दूसरे को। आज भी यकीन करें, मेरी हुकूमती एक बड़े अहम नून लीग के साथी से बात हुई, उसने कहा दुरुस्त बात है, कुछ तो हम आइनी तरमीम पर वाकई जेनवनली वोट नहीं देना चाहते, हमारे अंदर से हमें ज़मीर कह रहा है। दूसरा, हमारी अगली नस्लें हैं, उनकी अपने ख़ानदान में 3 नस्लें हैं, आपको तो सियासत में थी, तो वो कहते हैं ये सियासत तो आप अगली खान के नाम पे चलेगी, हम सब मानते हैं, तहरीक इंसाफ के नाम के बाद अब दूसरा कोई नाम होगा नहीं। अब अवाम की मदद से असम्बलियों में आना, फिर अपने बाद अपने बच्चों को लाना और फिर ज़मीर की आवाज़, ये तीनों चीज़ें मिलाएं तो फिर आइनी तरमीम गलत है, वोट नहीं दे सकते। अब यहाँ शर्त लेकिन अलबत्ता रखते हैं कि तहरीक इंसाफ अगर अगले टिकट पर वादा करे, खान तक ये पैगाम पहुँचे, हमें गारंटी दें कि अगला टिकट PTI का मिलेगा तो हम गारंटी आइनी तरमीम में वोट नहीं डालेंगे। अब मेरी इतलात है इनके मुताबिक 7 से 8 लोग हैं, और ये मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ये तादाद में बहुत तेज़ी से इजाफा होगा। तहरीक इंसाफ को चाहिए इनसे रब्ता करें, लेकिन मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ अपने मेंबरान को भी महफूज करने में लगी हुई है, फिर वो तहरीक भी उनकी चल रही है, प्रोटेस्ट का मामला भी है, एहतजाज भी है, तो बहुत सारी चीज़ें उनके लिए खुली, उनका फोकस मुश्किल होगा। अब इन आइनी तरमीम पर बिलावल जरदारी को वज़ीर-ए-आज़म बनने की जो गोली दी गई है, वो इसीलिए सर से लेकर अपनी दुम तक का पूरा जोर लगा रहा है। यहाँ तक कहता जी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी आइनी अदालत बनाना चाहते, वो कायद-ए-आज़म बनाना चाहते थे अंग्रेज़ के खिलाफ, ताकि जजेस उनके खिलाफ खड़े हो, और यहाँ पे तो काले अंग्रेज़ हैं, उनके खिलाफ कैसे खड़े हो। यहाँ तो अंग्रेज़ों से मांग मांग के आप खा रहे हैं। ये मईशत के हवाले से IMF ने पूरा बेल आउट जो पैकेज दिया, उससे भी इनकी कामयाबी नहीं आ सकती। इन्होंने असल में वारदात क्या की जब रजीम चेंज के बाद, बल्कि अभी जो आए चीफ साहब, इन्होंने मईशत का तो इन्हें नहीं पता, इन्होंने पकड़ा कि उसको इसहाक डार को चार्टर त्यारे में ले आए। वो एक अकाउंटेंट है, मुंशी है, 4 दफ़ा वज़ीर ख़ज़ाना बन के तबाह कर चुका है। उसने कहा जी स्पेशल जोन बनाएं, SIFC बनाएं, $5 अरब की सरमाकारी खुद हम लगाएंगे, बाकी 25 अरब आएंगे इधर से, वो सारा, वो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। IMF ने अब जो नए कर्जे की शराइत है वो ज़रा पढ़े बैठ के, उसके अंदर स्पेशल इकनॉमिक जोन ही बंद कर दिया उन्होंने। मतलब SIFC की जो आसान शराइत पर कारोबारी कर्जे वाला मामला था, IMF ने कहा नहीं, कोई ऐसा मामला नहीं हो, और साथ उन्होंने कहा आप अब इसमें दखल नहीं देंगे। ये जो SIFC की कौंसिल से बिल्कुल पता ही काट दिया। तो अब इनके पास क्या हाल रह गया, या तो ज़मीनों पे कब्जा करें जिस तरह पहले है, उस पर ही वो हालात है। अभी देखें सऊदी वज़ीर पाकिस्तान है, अब बड़ा उसका उछले कूदे जी, बड़ी इन्वेस्टमेंट आ गई, बड़ा ये वो क्या इन्वेस्टमेंट आई है कि वो $500 अरब की रिकॉर्ड एक वो आपसे कोड़ियों के भाव, जो वफाकी हुकूमत का शेयर है उसमें 15%, वो उसमें से कह रहे हैं जी आप हमारे आगे बेचें, 25 में से 15% हमें दें, उसके बदले में हम $1.5 अरब देंगे, जो IMF का पैकेज मिला। हालत ये है, यकीन करें बाखुदा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी बात आज याद रखिए, 12 अक्टूबर 2024 की बात, जिस वक्त ये हुकूमत जाएगी, ये पीछे जो मईशत के आपके सामने इनके अमाल आएंगे कि इन्होंने क्या क्या वारदात की, किस किस तरह मोटरवे बेचे, वो तो खैर पर किस तरह एयरपोर्ट तुर्की कंपनियों को बेचे जा रहे हैं, किस तरह PIA के इदारे, किस तरह पाकिस्तान की एम्बेसियाँ बेची जा रही हैं, किस तरह पाकिस्तान की ज़मीनें लीज पर जो सऊदी अरब को दी जा रही हैं, और अब ये जो रेकॉर्डिक का मामला है, ये सारा हिसाब लगाया जाएगा तो खान का रजीम चेंज, यकीन करें ऑपरेशन जो उन्होंने किया वो पाकिस्तान को कम से कम $200 अरब से भी ज़्यादा पड़ा होगा। इतनी बड़ी ज़्यादती है, तो इसलिए इनका जाना लाजमी है, लेकिन कर लेंगे जो जितना करना है, उसके बाद इंशाल्लाह। अच्छा, जो जितनी ज़्यादा तबाह होता है उतनी जल्दी ठीक भी होता है, और अफगानिस्तान हमारे सामने मिसाल है, तो इंशाल्लाह ये भी बेहतर होगा। अब ये जो आने वाले दिन है बड़े अहम है,
आज का मामला, आज बहुत सारी अहम चीज़ें चल रही हैं। तहरीक इंसाफ को रोकने की कोशिश भी की जा रही है इस 15 के एहतजाज पे, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है, उसमें इंशाल्लाह अगले वीलॉग में तफसील से बात करूँगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।